पर एक बात तय थी कि कायसी जब भी बोलता तब उसकी दोनों आंखें चढ़ गई होती। आप भी जब गहरी नींद में सोते हैं तो आपकी दोनों आंखें जितनी गहरी नींद होती उतनी ऊपर चली जाती। अब अभी तो बहुत से मनोवैज्ञानिक नींद पर बहुत से प्रयोग कर रहे हैं, तो आपकी आंख की पुतली कितने ऊपर गई है इससे ही तय किया जाता है कि आप कितनी गहरी नींद में हैं। जितनी आंख की पुतली नीचे होती है उतनी गतिमान होती है, ज्यादा मूवमेंट होता है, और आंख की पुतली में जितनी गति होती है उतनी तेजी से आप सपना देख रहे होते हैं। यह सब सिद्ध हो चुका है वैज्ञानिक परीक्षणों से। उसको वैज्ञानिक कहते हैं REM, रैम, रैपिड आई मूवमेंट। तो रैम की कितनी मात्रा है उससे तय होता है कि आप कितनी गति का सपना देख रहे हैं। और आंख की पुतली जितनी नीचे होती रैम की मात्रा उतनी ही ज्यादा होती। जितनी ऊपर चढ़ने लगती रैम, वो जो आंख की तीव्र गति है पुतलियों की, वो कम होने लगती है। और जब बिल्कुल फिर हो जाती है आंख, वहां जाके जहां की दोनों आंखें मध्य में देखती हैं, ऐसी प्रतीत होती हैं, वहां जाके रैम बिल्कुल ही बंद हो जाता है। बिल्कुल पुतली में कोई तरह की गति नहीं रह जाती। वो जो अगति है पुतली की, वही गहन से गहन निद्रा है। योग कहता है कि गहरी सुसुप्ति में हम वहीं पहुंच जाते हैं जहां समाधि में। फर्क इतना ही होता है कि सुसुप्ति में हमें पता नहीं होता, समाधि में हमें पता होता है। गहरी सुसुप्ति में आंख जहां ठहरती है वहीं गहरी समाधि में भी ठहरती है। ये दोनों घटनाएं मैंने आपसे कहीं ये इंगित करने को कि आपकी दोनों आंखों के बीच में एक बिंदु है जहां से ये संसार नीचे छूट जाता है और दूसरा संसार शुरू होता है। वो बिंदु द्वार है। उसके इस पार जिस जगत से हम परिचित हैं वो है, उसके उस पार एक अपरिचित और अलौकिक जगत है। इस अलौकिक जगत के प्रतीक की तरह सबसे पहले तिलक खोजा गया। तो तिलक हर कहीं लगा देने की बात नहीं। वो तो जो व्यक्ति हाथ रख के आपका बिंदु खोज सकता है वही आपको बता सकता है कि तिलक कहां लगाना है। हर कहीं तिलक लगा लेने से कोई मतलब नहीं, कोई प्रयोजन नहीं। फिर प्रत्येक व्यक्ति का बिंदु भी एक ही जगह नहीं होता। ये जो दोनों आंखों के बीच तीसरी आंख है, ये प्रत्येक व्यक्ति की बिल्कुल एक जगह नहीं होती। अंदाजन दोनों आंखों के बीच में ऊपर होती है, पर फर्क होते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने पिछले जन्मों में बहुत साधना की है और समाधि के छोटे मोटे अनुभव पाए हैं, तो उसी हिसाब से वो बिंदु नीचे आता जाता है। अगर इस तरह की कोई साधना नहीं की है तो वो बिंदु काफी ऊपर होता है। उस बिंदु की अनुभूति से यह भी जाना जा सकता है कि आपके पिछले जन्मों की साधना कुछ है समाधि की दिशा में। आपने तीसरी आंख से कभी दुनिया को देखा है? कभी भी आपके किसी जन्म में ऐसी कोई घटना घटी है? तो आपका वो बिंदु, उसका स्थान बताएगा कि ऐसी घटना घटी है नहीं घटी है। अगर ऐसी घटना बहुत घटी है तो वो बिंदु बहुत नीचे आ जाएगा। वो करीब करीब दोनों आंखों के समतुल भी आ जाता है, उससे नीचे नहीं आ सकता। और अगर बिल्कुल समतुल बिंदु हो, दोनों आंखों के बिल्कुल बीच में आ गया हो, तो जरा से इशारे से आप समाधि में प्रवेश कर सकते हैं। इतने छोटे इशारे से कि जिसको हम कह सकते हैं इशारा बिल्कुल असंगत। इसलिए बहुत दफे जब कुछ लोग बिल्कुल ही अकारण समाधि में प्रवेश कर जाते हैं तो हमें लगता है बड़ी अजीब सी बात मालूम पड़ती। जैसे कि ज़ेन साध्वी के जीवन में कथा है। लौटती थी कुएं से पानी भर के, घड़ा गिर गया और घड़े के गिरने के साथ समाधि लग गई और पूर्ण ज्ञान उपलब्ध हुआ। बिल्कुल फिजूल की बात है, घड़े का गिरना या घड़े का फूट जाना या समाधि का लगना, कोई संगति नहीं।
लाओ त्से के जीवन में उल्लेख है कि वृक्ष के नीचे बैठा था, पतझड़ के दिन थे और वृक्ष से पत्ते नीचे गिरने लगे और लाओ से परम ज्ञान को उपलब्ध हो गया। अब वृक्ष से गिरते हुए पत्थर का कोई भी तो संबंध नहीं, कोई भी संबंध नहीं। लेकिन यह घटना तब घट सकती है जबकि पिछले जन्मों में यात्रा इतनी हो चुकी हो कि वो तीसरा बिंदु दोनों आंखों के बिल्कुल बीच में आ गया हो, तब यह घटना घट सकती है। क्योंकि शायद आखिरी तिनके की जरूरत है और तराजू बैठ जाए। आखिरी तिनका कोई भी चीज बन सकती है। तो पुराने दिनों में जब भी दीक्षा दी जाती है, और दीक्षा वही दे सकता है जो आपकी समस्त जन्मों की सार संपदा क्या है उसे समझ पाता हो, अन्यथा नहीं दे सकता। अन्यथा देने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि जहां तक आप पहुंच गए हैं उसके आगे यात्रा करनी है। तो वो जो तिलक है अगर ठीक ठीक लगाया जाए तो वो कई अर्थों का सूचक था। वो सारे अर्थ समझने पड़ेंगे। पहला तो वो इस बात का सूचक था कि जब एक बार गुरु ने बता दिया कि तिलक यहां लगाना है, ठीक जगह, और आपको भी जब उस ठीक जगह का अनुभव होने लगा, क्योंकि तिलक लगाने का पहला प्रयोजन यही है। आपने कभी ख्याल न किया होगा, अगर आप आंख बंद करके भी बैठ जाएं और कोई व्यक्ति आपकी बंद आंख में भी आपकी दोनों आंखों के बीच में सिर के पास उंगली को कर ले, तो बंद आंख में भी आपको भीतर एहसास होना शुरू हो जाएगा कि कोई आंख की तरफ उंगली किए हुए है। वो तीसरी आंख की प्रतीति है। तो अगर ठीक तीसरी आंख पर तिलक लगा दिया जाए और उसी मात्रा का, उतने ही अनुपात का तिलक लगा दिया जाए जितनी बड़ी तीसरे आंख की स्थिति है, तो आपको पूरे शरीर को छोड़ के उसी का स्मरण 24 घंटे रहने लगेगा। वो स्मरण पहला तो ये काम करेगा कि आपका शरीर बोध कम होता जाएगा और तिलक बोध बढ़ता जाएगा। एक क्षण ऐसा आ जाता है जबकि पूरे शरीर में सिर्फ तिलक ही स्मरण रह जाता है, बाकी सारा शरीर भूल जाता है। और जिस दिन ऐसा हो जाए उसी दिन आप उस आंख को खोलने में समर्थ हो सकते हैं। तो तिलक के साथ जुड़ी हुई साधनाएं थी कि पूरे शरीर को भूल जाओ, सिर्फ तिलक मात्र की जगह याद रह जाए। उसका अर्थ यह हुआ कि सारी चेतना सिकुड़कर फोकस्ड हो जाए तीसरी आंख पर। और तीसरी आंख के खोलने की जो कुंजी है वो फोकस्ड कॉन्शियसनेस है। उस पर चेतना पूरी की पूरी इकट्ठी हो जाए, सारे शरीर से सिकुड़ के उस छोटे से स्थान पर लग जाए, बस उसकी मौजूदगी से काम हो जाएगा। जैसे कि हम सूरज की किरणों को एक छोटे से लेंस के द्वारा एक कागज पे गिरा लें, इकट्ठी हो गई किरणें आग पैदा कर देंगी। वही किरणें सिर्फ धूप पैदा कर रही थी, उनसे आग पैदा नहीं होती थी। वही किरणें आग पैदा कर सकती हैं। संग्रहित चेतना शरीर पर बटी रहती है तो सिर्फ जीवन का काम चलाओ उपयोग उससे होता है। चेतना अगर तीसरे नेत्र के पास पूरी इकट्ठी हो जाए तो वो जो तीसरे नेत्र में बाधा है, वो जो द्वार है, जो बंदपन है, वो टूट जाता है, जल जाता है, राख हो जाता है, और हम उस आकाश को देखने में समर्थ हो जाते हैं जो हमारे ऊपर फैला है। तो तिलक का पहला उपयोग तो यह था कि आपको ठीक ठीक जगह बता दी जाए शरीर में कि 24 घंटे इस जगह का स्मरण रखना है, सब तरफ से चेतना को सिकोड़ के इस जगह ले आना है। एक और दूसरा यह था प्रयोग कि गुरु को रोज रोज देखने की जरूरत ना पड़े, रोज आपके माथे पर हाथ रखने की भी जरूरत ना पड़े, क्योंकि जैसे जैसे वो बिंदु नीचे सरकेगा वैसे वैसे आपको एहसास होगा और आपके तिलक को भी नीचे होते जाना है। आप रोज तिलक लगाते वक्त ठीक वहीं तिलक लगाना है जहां वो बिंदु आपको एहसास होता है। तो 1000 शिष्य हैं एक गुरु के, वो शिष्य आता है, झुकता है, तभी वो देख लेता है कि तिलक कहां है। इसकी बात करने की जरूरत नहीं रह जाती। वो देख लेता है कि तिलक नीचे सरक रहा है, नहीं सरक रहा है, तिलक उसी जगह है कि तिलक में कोई अंतर पड़ रहा है। वो कोड दिन में 2-4 दफे शिष्य आएगा और वो देख पाएगा कि तिलक, रोज सुबह शिष्य उसके चरण छूने आएगा, वो देख पाएगा कि वो तिलक गतिमान है,
वो आगे गति कर रहा है, रुका हुआ है, ठहरा हुआ है। और किसी दिन वो शिष्य के माथे पर हाथ रख के पुनः देख पाएगा। Supercharge your business with the all-new Shopify point of sale, the all-in-one POS. अगर शिष्य को पता नहीं चल रहा है हटने का, तो उसका मतलब है कि चेतना पूरी की पूरी इकट्ठी नहीं की जा रही है। अगर वो तिलक गलत जगह लगाए हुए है और बिंदु दूसरी जगह है, तो उसका मतलब है कि उसकी कॉन्शसनेस, उसकी रिमेंबरिंग, उसकी स्मृति ठीक बिंदु को नहीं पकड़ पा रही। वो भी उसे पता चल जाए। जैसे जैसे ये तिलक नीचे आता जाएगा, वैसे वैसे प्रयोग बदलने पड़ेंगे साधना के। ये करीब करीब वैसा ही काम करेगा जैसा कि अस्पताल में डॉक्टर मरीज के पास लटका हुआ चार्ट काम करता है। वो नर्स आके देख के चार्ट पर लिख जाती है कितना है ताप, कितना है ब्लड प्रेशर, क्या है क्या नहीं है। और डॉक्टर को आके देखने की जरूरत नहीं होती, वो चार्ट पे एक क्षण नजर डाल लेता है, बात पूरी हो जाती। पर इससे भी अद्भुत था ये प्रयोग। ये माथे पर पूरा का पूरा इंगित लगा था, इस सब तरह की खबर देता। और अगर ये ठीक ठीक इस पर प्रयोग किया जाता तो गुरु को पूछने की कभी जरूरत ना पड़ती कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। वो जानता है कि क्या हो रहा है और क्या सहायता पहुंचानी है, वो भी जानता है। क्या प्रयोग बदलना है, कौन सी विधि रूपांतरित करनी है, वो भी जानता है। एक तो साधना की दृष्टि से तिलक का ऐसा मूल्य था। दूसरा, जो हमारी तीसरी आंख का बिंदु है, वो हमारे संकल्प का भी बिंदु है। उसको योग में आज्ञा चक्र कहते हैं। आज्ञा चक्र इसीलिए कहते हैं कि हमारे जीवन में जो कुछ भी अनुशासन है, वो उसी चक्र से पैदा होता है। हमारे जीवन में जो भी व्यवस्था है, जो भी ऑर्डर है, जो भी संगति, वो उसी बिंदु से पैदा होती है। इसे ऐसा समझे, हम सबके शरीर में सेक्स का सेंटर है। सेक्स से समझना आसान पड़ जाएगा क्योंकि वो हम सबका परिचित है। ये आज्ञा का चक्र तो हम सबका परिचित नहीं। हमारे जीवन की सारी वासना और कामना सेक्स के चक्र से पैदा होती। जब तक वो चक्र सक्रिय नहीं होता है, तब तक काम वासना पैदा नहीं होती। काम वासना लेके बच्चा पैदा होता है, काम वासना का पूरा यंत्र लेके पैदा होता है, कोई कमी नहीं होती। कुछ मामले में तो बहुत हैरानी की बात है, स्त्रियां तो अपने जीवन के सारे रजकण भी लेके पैदा होती, फिर कोई नया रजकण पैदा नहीं होता। प्रत्येक स्त्री कितने बच्चों को जन्म दे सकती है, उस सबके अंडे लेके पैदा होती, करोड़ों। पहले दिन की बच्ची भी जब मां के पेट से पैदा होती है तो अपने जीवन के समस्त अंडों की संख्या अपने भीतर लिए हुए पैदा होती। हर महीना एक अंडा उसके कोष से निकल के सक्रिय हो जाएगा। अगर वो अंडा पुरुष वीर्य से मिल जाए, संयुक्त हो जाए, तो बच्चे का जन्म हो जाए। एक भी नया अंडा स्त्री में पैदा नहीं होता, सारे अंडे लेके पैदा होती। लेकिन फिर भी काम वासना नहीं पैदा होती तब तक, जब तक कि काम वासना का चक्र शुरू ना हो जाए। वो चक्र जब तक अगति में पड़ा है, ठहरा हुआ है, तब तक काम का पूरा यंत्र है, काम की पूरी आयोजना है, शरीर के पास काम की पूरी शक्ति है, लेकिन फिर भी काम वासना पैदा नहीं होगी। काम वासना पैदा होगी जैसे ही काम का सेंटर गतिमान हो, गत्यात्मक होगा। 14 वर्ष की उम्र में या 13 वर्ष की उम्र में वो गतिमान हो जाएगा। गतिमान होते से जो यंत्र पड़ा था बंद बिल्कुल, वो पूरी सक्रियता ले लेगा। एक ही चक्र से आमतौर से हम परिचित हैं, और वो भी हम इसलिए परिचित हैं कि उसे हम शुरू नहीं करते, उसे प्रकृति शुरू करती है। अगर हमें ही उसे भी शुरू करना हो तो इस जगत में थोड़े से ही लोग काम वासना से परिचित हो पाएंगे। वो तो प्रकृति शुरू करती है, इसलिए हमें पता चलता है कि वो है। कभी आपने सोचा है, जरा सा विचार वासना का और जन्नेंद्रिय का पूरा यंत्र सक्रिय हो जाता है। विचार चलता है मस्तिष्क में, यंत्र होता है बहुत दूर। कभी आपने सोचा है कि जरा सा काम वासना का मन में जरा सी झलक
और तत्काल चक्र सक्रिय हो जाता है। असल में आपके चित्त में काम वासना का कोई भी विचार उठे, वो तत्काल जो सेक्स का सेंटर है उसे अपनी ओर खींच लेता है। कहीं भी उठे शरीर में, तत्काल वो अपने सेंटर पे चला जाएगा। उसे जाना ही पड़ेगा, उसे जाने की और कोई जगह नहीं। जैसे पानी गड्ढे में चला जाता है, ऐसा प्रत्येक संबंधित विचार अपने चक्र पे चला जाता है। दोनों आंखों के बीच में जो तीसरे नेत्र की मैं बात कर रहा हूं, वही जगह आज्ञा चक्र की है। इस आज्ञा के संबंध में थोड़ी बात समझ लेनी जरूरी है। जिन लोगों के जीवन में भी यह चक्र प्रारंभ नहीं होगा, वो हजार तरह की गुलामियों में बंधे रहेंगे, वो गुलाम ही रहेंगे। इस चक्र के बिना कोई स्वतंत्रता नहीं है। ये बहुत हैरानी की बात मालूम पड़ेगी, क्योंकि हमने बहुत तरह की स्वतंत्रताएं सुनी है, राजनीतिक, आर्थिक। वो कोई स्वतंत्रताएं वास्तविक नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति का आज्ञा चक्र सक्रिय नहीं है, वो किसी न किसी तरह की गुलामी में रहेगा। एक गुलामी से छूटेगा, दूसरी में पड़ेगा, दूसरी से छूटेगा, तीसरी में पड़ेगा। वो गुलाम रहेगा ही। उसके पास मालिक होने का तो अभी चक्र ही नहीं है, जहां से मालिकियत की किरणें पैदा होती हैं। उसके पास संकल्प जैसी, विल जैसी कोई चीज ही नहीं है। वो अपने को आज्ञा दे सके ऐसी उसकी सामर्थ्य नहीं है, बल्कि उसके शरीर और उसकी इंद्रियां ही उसको आज्ञा दिए चली जाती। पेट कहता है भूख लगी तो उसको भूख लगती। काम वासना का बिंदु कहता है वासना जगी तो उसे वासना जगती। शरीर कहता है बीमार हूं तो वो बीमार हो जाता है। शरीर कहता है बूढ़ा हो गया तो वो बूढ़ा हो जाता है। शरीर आज्ञा देता है, आदमी आज्ञा मान के चलता रहता है। ये जो आज्ञा चक्र है, इसके जगते ही शरीर आज्ञा देना बंद कर देता है और आज्ञा लेना शुरू करता है। पूरा का पूरा आयोजन बदल जाता है और उल्टा हो जाता है। वैसा आदमी अगर खून बहते हुए खून को कह दे कि रुक जाओ, तो वो बहता हुआ खून रुक जाएगा। वैसा आदमी कह दे हृदय की धड़कन को कि ठहर जा, तो हृदय की धड़कन ठहर जाएगी। वैसा आदमी कहे अपनी नब्ज से कि मत चल, तो नब्ज चल ना सकेगी। वैसा आदमी अपने शरीर, अपने मन, अपनी इंद्रियों का मालिक हो जाता है। पर इस चक्र के बिना शुरू हुए मालिक नहीं होता। इस चक्र का स्मरण जितना ज्यादा रहे, उतनी ही ज्यादा आपके भीतर, जिसको कहें स्वयं की मालकी, पैदा होनी शुरू होती। आप गुलाम की जगह मालिक बनना शुरू होते। तो योग ने इस चक्र को जगाने के बहुत बहुत प्रयोग किए हैं। उसमें तिलक भी एक प्रयोग है। स्मरण पूर्वक अगर कोई 24 घंटे इस चक्र पर बार बार ध्यान को ले जाता रहे, और एक तिलक लगा हुआ है तो बार बार ध्यान जाएगा। तिलक के लगते ही वो स्थान पृथक हो गया, और बहुत सेंसिटिव स्थान है। अगर तिलक ठीक जगह लगा है तो आप हैरान होंगे कि आपको उसकी याद करनी ही पड़ेगी। वो बहुत संवेदनशील जगह है, संभवतः शरीर में सर्वाधिक संवेदनशील जगह है। उसकी संवेदनशीलता को स्पर्श करना, और वो भी खास चीजों से स्पर्श करने की बात थी, जैसे चंदन का तिलक लगाना। अब इस सैकड़ों और हजारों प्रयोगों के बाद तय किया था कि चंदन का क्यों प्रयोग करना। एक तरह की रेजोनेंस है चंदन में और संवेदनशीलता में। वो चंदन का तिलक उस बिंदु की संवेदनशीलता को और गहन कर जाता है और घना कर जाता है। हर कोई तिलक नहीं कर जाए। कुछ चीजों के तिलक तो उसकी संवेदनशीलता को मार देंगे, बुरी तरह मार देंगे। जैसे आज स्त्रियां टीका लगा रही हैं, बहुत से बाजारू हैं, वो उनकी कोई वैज्ञानिकता नहीं है, उनका योग से कोई लेना देना नहीं है। वो बाजारू टीके नुकसान करेंगे।
वो नुकसान करेंगे इसलिए कि वो, सवाल यह है कि वो संवेदनशीलता को बढ़ाते हैं या घटाते हैं। अगर घटाते हैं संवेदनशीलता को तो नुकसान करेंगे, अगर बढ़ाते हैं तो फायदा करेंगे। और प्रत्येक चीज के अलग अलग परिणाम हैं। इस जगत में छोटे से फर्क से सारा फर्क पड़ता है। तो कुछ विशेष चीजें खोजी गई थी जिनका ही उपयोग किया जाए। आज्ञा का चक्र संवेदनशील हो सके, सक्रिय हो सके, तो आपके व्यक्तित्व में गरिमा और इंटीग्रिटी आनी शुरू होती, एक समग्रता पैदा होती, एकजुट होते। कोई चीज आप छुट्टी होती, खंड खंड नहीं अखंड हो जाती। संबंध में टीके के लिए भी पूछा है तो वो भी ख्याल ले लेना चाहिए। तिलक से थोड़ा हटकर टीके का प्रयोग शुरू हुआ, विशेषकर स्त्रियों के लिए शुरू हुआ। उसका कारण वही था, लेकिन योग का ही अनुभव काम कर रहा था। असल में स्त्रियों का आज्ञा चक्र बहुत कमजोर चक्र है, होगा ही, क्योंकि स्त्री का सारा व्यक्तित्व निर्मित किया गया समर्पण के लिए। उसके सारे व्यक्तित्व की खूबी समर्पण है। आज्ञा चक्र अगर उसका बहुत मजबूत हो तो समर्पण करना मुश्किल हो जाएगा। तो स्त्री के पास आज्ञा का चक्र बहुत कमजोर है, असाधारण रूप से कमजोर है। इसलिए स्त्री सदा ही किसी न किसी का सहारा मांगती रहेगी, वो किसी रूप में हो। अपने पर खड़े हो जाने के पूरा साहस न जुटा पाएगी। कोई सहारा, किसी के कंधे पे हाथ, कोई आगे हो जाए, कोई आज्ञा दे और वो मान ले, इसमें उसे सुख मालूम पड़ेगा। स्त्री के आज्ञा चक्र को सक्रिय बनाने की अकेली कोशिश इस मुल्क में हुई है और कहीं भी नहीं हुई है। और वो कोशिश इसलिए थी कि अगर स्त्री का आज्ञा चक्र सक्रिय नहीं होता तो परलोक में उसकी कोई गति नहीं हो सकती, साधना में उसकी कोई गति नहीं हो सकती। Expedia, all your trip, all in one place. Download the app. उसके आज्ञा चक्र को तो स्थिर रूप से मजबूत करने की जरूरत है, लेकिन अगर यह आज्ञा चक्र साधारण रूप से मजबूत किया जाए तो उसके स्तरण होने में कमी पड़ेगी। अगर यह साधारण रूप से आज्ञा चक्र मजबूत किया जाए तो उसमें पुरुषत्व के गुण आने शुरू हो जाएंगे और स्तरण होने में कमी पड़ेगी। इसलिए इस टीके को अनिवार्य रूप से उसके पति से जोड़ने की चेष्टा की गई। इसको जोड़ने का कारण, इस टीके को सीधा नहीं रख दिया गया उसके माथे पर, नहीं तो उसमें स्त्रीत्व कम होगा। वो जितनी स्वनिर्भर होने लगेगी उतना ही उसकी जो स्त्री कौमारी है वो नष्ट होगा। वो दूसरे का सहारा खोजती है, इससे उसमें एक तरह की कोमलता है, और जब वो अपने सहारे खड़ी होगी तो एक तरह की कठोरता अनिवार्य हो जाएगी। तो बड़ी बारीकी से ख्याल किया गया, उसको सीधा टीका लगा दिया जाए तो उसके स्तरण तत्व में नुकसान पहुंचेगा, उसके व्यक्तित्व, उसके मां होने में बाधा पड़ेगी, उसके समर्पण में बाधा पड़ेगी। इसलिए उसकी आज्ञा को उसके पति से ही जोड़ने का समग्र प्रयास किया गया। इस तरह दोहरे फायदे होंगे। उसके स्तरण होने में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, वो अपने पति के प्रति ज्यादा अनुगत हो पाएगी और फिर भी उसकी आज्ञा का चक्र सक्रिय हो सकेगा। इसे ऐसा समझे, आज्ञा का चक्र जिससे भी संबंधित कर दिया जाए उसके विपरीत कभी नहीं जाता। जिससे भी संबंधित कर दिया जाए उसके विपरीत कभी नहीं जाता। चाहे गुरु से संबंधित कर दिया जाए तो गुरु के विपरीत कभी नहीं जाता, चाहे पति से संबंधित कर दिया जाए तो पति से विपरीत कभी नहीं जाता। आज्ञा चक्र जिससे भी संबंधित कर दिया जाए उसके विपरीत व्यक्तित्व नहीं जाता। तो अगर एक स्त्री के माथे पर ठीक जगह पर टीका है तो वो सिर्फ पति के प्रति तो अनुगत हो सकेगी, शेष सारे जगत के प्रति वो सबल हो जाएगी।
ये करीब करीब स्थिति वैसी है कि अगर आप सम्मोहन के संबंध में कुछ समझते हैं तो जल्दी समझ जाएंगे। अगर आपने किसी सम्मोहक को, लोगों को सम्मोहित करते, हिप्नोटाइज करते देखा है तो आप एक चीज देख के जरूर ही चौंके होंगे, और वो चीज ये कि अगर सम्मोहन करने वाला व्यक्ति किसी को सम्मोहित कर दे, कोई मैक्सकोल या कोई भी, या आप खुद किसी को सम्मोहित कर दें, तो आपके सम्मोहित कर देने के बाद वो व्यक्ति किसी दूसरे की आवाज नहीं सुनेगा, सिर्फ आपकी सुन सकेगा। ये बहुत मजे की घटना घटती है। सम्मोहित कर देने के बाद सारे हाल में यहां हजारों लोग चिल्लाते रहे, बात करते रहे, वो जो बेहोश पड़ा हुआ आदमी है वो सुनेगा नहीं। लेकिन जिसने सम्मोहित किया है वो धीमे से भी बोले तो भी सुनेगा। ये करीब करीब जो मैं आपको टीका समझा रहा हूं उससे जुड़ी हुई घटना है। वो व्यक्ति जैसे ही सम्मोहित किया गया वैसे ही सम्मोहित करने वाले के प्रति ही सिर्फ उसकी ओपनिंग और खुलापन रह गया, बाकी सबके लिए क्लोज हो गया। आप उसको कुछ नहीं कह सकते, आप उसके कान के पास कितना ही चिल्लाएं वो बिल्कुल नहीं सुनेगा, नगाड़े बजाएं तो नहीं सुनेगा। और जिसने सम्मोहित किया है वो धीमे से भी आवाज दे कि खड़े हो जाओ तो वो तत्काल खड़ा हो जाए। उसकी चेतना में सिर्फ एक द्वार रह गया, बाकी सब तरफ से बंद हो गई। जिसने सम्मोहित किया है आज्ञा चक्र उससे बंध गया, बाकी सब तरफ से बंद हो गया। ठीक इसी सजेस्टिबिलिटी का, इसी मंत्र का उपयोग स्त्री के टीके में किया गया है। उसको उसके पति के साथ जोड़ देना है। वो एक ही तरफ उसका अनुगत भाव रह जाएगा, एक तरफ वो समर्पित हो पाएगी, उससे सारे जगत के प्रति वो मुक्त और स्वतंत्र हो जाएगी। तो उसके स्त्री होने पर कोई बाधा नहीं पड़ेगी। और इसलिए जैसे ही पति मर जाए टीका हटा देना है, जैसे ही पति मर जाए टीका हटा देना। वो इसलिए हटा देना है कि अब किसी के प्रति भी अनुगत होने का कोई सवाल नहीं रहा। लोगों को ख्याल नहीं है, उनको तो ख्याल है कि टीका पहुंच दिया क्योंकि विधवा हो गई स्त्री।